हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बहाने। क्यों री बहुरिया, इतना मैं तुझे मानती थी बेटी की तरह। मेरे कहने के बावजूद भी तुम मेरे बेटे की शादी में नहीं आई ना। गुस्से में सुनीता जी ने रश्मि से कहा। सुनीता जी को दुखी देख रश्मि को बहुत बुरा लगा। वो अपनी सास मंजू जी की ओर देखते हुए बोली, नहीं ताई जी, ऐसी बात नहीं है। असल में माँ जी, अभी रश्मि की बात भी पूरी नहीं हुई थी। बीच में ही मंजू जी बोल पड़ी, अरे वो क्या है ना जीजी, मैंने तो बोला था चली जा, लेकिन बहू है ना, इसे ही शर्म आती है। शर्मा रही थी जाने में, इसलिए गई नहीं। सास की बात सुन रश्मि हैरान हो गई। हैरानी के साथ साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। कैसे उसके मुंह की बात छीन कर साफ साफ झूठ बोल दिया माँ जी ने। रश्मि को तो बिल्कुल कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मंजू जी की बात सुन सुनीता जी ने रश्मि को ताने देते हुए कहा, ऐसा भी क्या शर्माना बहू, और वो भी आज के ज़माने में। कौन शर्माता है, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। कौन सा मैं तुम्हें वहाँ पर सबके सामने नाचने के लिए बुला रही थी जो शर्मा रही थी। अरे शादी में अगर बहू बेटियाँ ही नहीं रहेंगी तो शादी का घर घर लगता है क्या। कितनी इच्छा थी मेरी, मैं इसको 2 महीने पहले से ही कह रही थी तैयारी कर ले आने के लिए, पर इसने तो मेन टाइम पर धोखा दे दिया। कहते हुए गुस्से में सुनीता जी अपने घर चली गईं। सुनीता जी के जाते ही रश्मि अपने सास से चिढ़ते हुए बोली, माँ जी ये क्या तरीका था। अगर आपको मना ही करना था तो कोई और बहाना नहीं मिला। देखा ना कैसे ताई जी मुझे ताने मारते हुए गईं। बहू को गुस्से में बोलना देख मंजू जी भी रश्मि के ऊपर चिल्ला पड़ती हैं। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट गया, ताने मार दिए तो शरीर में गड्ढे तो नहीं पड़ गए ना। मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। माँ जी, यही समझ में आया आपको कि बहू शर्मा रही है। मुझे खुद आपकी बात सोच सोच कर अपने आप पर इतनी शर्म आ रही है कि जब ताई जी जाकर लोगों से ये बात बोलेंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सही तो बोल कर गई हैं कि 21वीं सदी चल रही है। आज के ज़माने में कौन शर्माता है। आपने तो ऐसा बोला जैसे सच में मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ। मुझे समाज में बैठना नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात, बहाना बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। साफ साफ क्यों नहीं बोल दिया कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं भेजूँगी अपनी बहू। अच्छा, तो ये बात है। मतलब महारानी को बुरा लग गया, नहीं जा पाई तो। सास की बेइज्जती हो जाए चलेगा, इनकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए माँ जी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और क्यों होगी, बिना गलती की मैं बेइज्जत हूँ सबके सामने। देखो बहू, मुझसे ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये घर मेरा है, फैसले मेरे हैं, इसलिए मैं जो चाहूँगी वही होगा। और वैसे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई है, सास की इज्जत कुछ नहीं, तुम्हारी इज्जत बहुत बड़ी है ना। भुनभुनाते हुए मंजू जी भी चली गईं। अब भला बेचारी रश्मि ताई जी को कैसे बताए कि वो शादी में क्यों नहीं जा पाई थी। जाने का तो उसका भी बहुत मन था, लेकिन मंजू जी के चलते नहीं गई। असल में सुनीता जी और मंजू जी दोनों ही जेठानी और देवरानी थी, और पिछले 10 सालों से दोनों अलग रहती थी। अलग रहने के बावजूद भी दोनों घरों में अपनापन था, आना जाना था, जिसके चलते ही सुनीता जी अपने छोटे बेटे की शादी में रश्मि को बुलाने आई थी। 2 महीने पहले से ही सुनीता जी मंजू जी और रश्मि को लगातार आने को बोल रही थीं। सुनीता जी के मन में कोई भी भेदभाव नहीं था, वो बहुत ही साफ दिल की महिला थी। लेकिन मंजू जी बिल्कुल उलट थी। उन्हें मेरी बहू, तेरी बहू करना बहुत आता था। यहाँ तक कि वे अपनी बहू रश्मि को जल्दी किसी के सामने निकलने भी नहीं देती थी, लेकिन मुँह पर ऐसा दिखावा करती कि उन्होंने अपनी बहू को कोई रोक टोक नहीं लगा रखा है, खास करके सुनीता जी के सामने। और भी यही जताती कि रश्मि मेरी बहू नहीं, आपकी ही बहू है। लेकिन पीठ पीछे मन में पाप भरा हुआ था, और इसी पाप के चलते मंजू जी ने रश्मि को शादी में नहीं जाने दिया।
खैर अब तो शादी बीत गई थी, जो होना था हो गया था, बात आई गई हो गई। सुनीता जी भी कुछ दिन तक रश्मि से नाराज़ रहीं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनकी भी नाराज़गी ख़त्म हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। देखते ही देखते सुनीता जी के छोटे बेटे की एनिवर्सरी भी आ गई। पहली एनिवर्सरी थी, इसलिए धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक बार फिर से सुनीता जी रश्मि को और मंजू जी को बुलाने आईं, और इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देख बहुरिया, एक बार फिर से मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ, लेकिन पक्का इस बार बता रही हूँ, अगर इस बार नहीं आई ना तो फिर सच में मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। सुनीता जी रश्मि को बहुत मानती थी। रश्मि को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अपनी सास के हाथों वो मजबूर थी। उसने कहा, नहीं ताई जी, इस बार मैं पक्का आऊँगी, आप निश्चिंत रहिए। रश्मि ने तो विश्वास दिला दिया, लेकिन विश्वास को तोड़ने का काम किया मंजू जी ने। रश्मि जब इस बार एनिवर्सरी में जाने के लिए सास के साथ तैयार हो गई, तो रश्मि को तैयार देखकर मंजू जी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या बहू, ये कहाँ की तैयारी है? ये इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? किससे पूछ कर तैयार हुई? मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। माँ जी, पिछली बार देखा था ना, ताई जी कितना हंगामा करके गई थी। कितने दिन तक उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। पिछली बार तो आपने बहाने कर दिए थे, इस बार क्या कहेंगी? अच्छा, तो एक काम करो बहू, तुम ही जाओ, सास के सर पर लात रख कर तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना है। खबरदार, जो कदम घर से बाहर भी निकाला तो उसकी बहू तो नहीं आती है कभी हमारे घर। तुम बहुत जाने के लिए कूद रही हो। वो अपनी बहू को 7 तालों में रखे, और मैं अपनी बहू को लेकर पूरे गांव में नाचते हुए उसके घर ले जाऊं? बिल्कुल नहीं जाना है। कहते हुए मंजू जी बाहर से ताला लगाकर चली गईं। इस बार बेचारी रश्मि रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कितने अच्छे से तैयार हुई थी, साड़ी पहनकर, सारा श्रृंगार करके, लेकिन शायद उसे ऐसा ससुराल मिला है जहां घर से बाहर निकलने की आज़ादी ही नहीं है। रश्मि का पूरा मूड खराब हो चुका था। गुस्से में उसने साड़ी निकाल कर फेंक दी और सो गई। 2 दिन तक उसने मंजू जी से बात भी नहीं की। 2 दिन बाद अचानक ही दोपहर को सुनीता जी आईं। रश्मि को देखते हुए बोली, बहुरिया, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। अब तुम मुझे अपनी बड़ी सास मत कहना। इतना कहने के बावजूद भी तुमने मेरा मान नहीं रखा। चलो, एक बार की गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन दोबारा भी तुम नहीं आई। इस बार रश्मि को सच में बहुत बुरा लग रहा था, खुद के लिए भी और सुनीता ताई जी के लिए भी। आंखों में आंसू लिए रश्मि ने कहा, ताई जी, वो मैं, अरे जी, अब जाने दो। अब क्या ही बार बार एक ही बात को कहना। ये ना अभी सबके सामने खुल नहीं पाई है, तो थोड़ा जाने में हिचकती है। कितना तो कहा था मैंने चलने के लिए, लेकिन गई ही नहीं। अब क्या करूं? एक बार फिर से मंजू जी ने रश्मि की बात को दबाते हुए तुरंत ही बोल पड़ी, लेकिन इस बार रश्मि भी चुप रहने वाली नहीं थी, इसलिए वो भी अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए बोली, नहीं ताई जी, माँ जी झूठ बोल रही हैं। मैंने कोई मना नहीं किया था, ना पहली बार और ना ही अभी। पहली बार भी मैं जाने के लिए तैयार थी, और इस बार तो मैं तैयार भी हो गई थी, कपड़े पहन लिए थे, सब कुछ कर लिया था, निकलना था। लेकिन माँ जी ने ये कहते हुए मुझे रोक लिया कि आप अपनी बहू को 7 तालों में रखती हैं, आप अपनी बहू को नहीं आने देती हैं, इसलिए वो भी अपनी बहू को नहीं जाने देंगी। और यह बाहर से ताला लगाकर चली गई थी और जानबूझकर मुझे झूठ बोलकर बदनाम कर रही हैं। गुस्से में ही सही, लेकिन रश्मि ने सारी सच्चाई सुनीता जी के सामने कह दी। रश्मि के मुंह से सारी बात सुनकर मंजू जी जड़वत हो गईं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रश्मि अपना मुंह ऐसे फाड़ देगी। रश्मि की बात सुन सुनीता जी मंजू जी की ओर देखते हुए बोली, यह क्या मंजू,
ये बहू क्या कह रही है? अरे तुमने कब बुलाया मेरी बहू को? और मैंने नहीं भेजा। तुमने तो अपने बेटे की शादी भी कर ली तो भी मेरी बहू को नहीं पूछा। फिर भी मैंने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने बेटे की शादी में रश्मि को बुलाई। तो जब तुमने मेरी बहू को बुलाया ही नहीं तो भला वो कैसे आएगी? पहली बार तुम्हारे घर। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना पाप भरा था। मुझे तो लगता था कि भले हम अलग हो गए हैं लेकिन अपनापन परिवार की भावना तो है ही हमारे अंदर। लेकिन शायद मैं गलत थी। अरे जब तुम्हें अपनी बहू को नहीं भेजना था तो साफ साफ मना कर देती। वो मुझे बुरा नहीं लगता जितना यह लग रहा है। अब मंजू जी की बोलती ही बंद थी। वो चुपचाप नज़रें नीचे किए बैठी रहीं। सुनीता जी ने फिर कहा, और वैसे भी मंजू, जब तुम अपनी ही बहू की सगी नहीं हो पाई उसे ही बदनाम कर रही हो, फिर मैं तो तुम्हारी पटीदार हूँ, जेठानी हूँ। तुम भला मेरी सगी क्या होगी? जेठानी के मुँह से इतनी तीखी बातें सुन मंजू जी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। लेकिन बोलने के लिए कहीं जगह भी तो नहीं थी। कहाँ से बोलें, क्या बोलें? सारी पोल पट्टी तो बहू ने खोल दी थी। रश्मि भी चुपचाप अपने काम में लग गई और मन ही मन सोचने भी लगी, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम अब माँ जी को भी तो बेइज्जती का एहसास हो कि ऐसे में कैसा लगता है, ताकि आइंदा से फिर वो मुझे कहीं भी ऐसे बेइज्जत ना कर सकें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।